नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों के आंसर को आप लोग चैट सेक्शन में लगाते हुए चलिएगा, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आपको भी पता है कि वो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो वो सुनी थी फ्राइडे के मुख से। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो अगला बता के चलो। तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? एक एक प्रश्नों के आंसर लगाते चलो आप लोग। ये रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त वैरी, ये सभी के सभी रचना बच्चों बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अभी भी डर रहे हैं कि सर कैसा प्रश्न आएगा, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उसके लिए बच्चा पार्टी हमने तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको जितना प्रश्न हमारे द्वारा दिया जाएगा उसके बाहर बच्चा पार्टी एग्जाम में नहीं आना है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट होगा और मात्र 200 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसमें फिजिक्स में भी इतना मिलेगा, केमिस्ट्री में भी इतना मिलेगा और बायोलॉजी में। और बच्चा पार्टी मात्र इसे आप 25 से 30 दिन में खत्म कर लोगे, ये हमारी गारंटी है बच्चों। बस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बच्चों। तो सभी बच्चे ले लीजिएगा, इसका चार्ज मात्र 199 है। सभी बच्चे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070821685 नंबर पे, और बोलिएगा सर हमें 199 वाला नोट्स लेना है, साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा आपको। ओके जी। और रही बात एग्जाम में आने की गारंटी, तो बच्चा पार्टी अगर एग्जाम में नहीं आया तो आपको इसका 2 गुना ये रुपया आपका रिटर्न कर दिया जाएगा, अगर आप प्रदीप भैया पे भरोसा करते हो तो। ओके बच्चों, तो जरूर पढ़िएगा इस नोट्स को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलो ये बता के चलो, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह बच्चों, उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। चलो अगला बता के चलो। 5वां नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये सभी के सभी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला बता के चलो, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को मार गिराया था लहना सिंह ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बस आप लोग आंसर को बताते हुए चलो बच्चों। यहां पे देखो, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है बच्चों। यहां पे बताओ, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था भैया। ऑप्शन डी लगा दो आप लोग, करेक्ट हो जाएगा। चलो 9 का बता के चलो, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, और भाषण को देने वाले का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। ओके बच्चों, चलो बताओ, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए, और ये कौन सा, लोकनायक के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए हैं। ये याद रखिएगा आप लोग समाज सेवा के लिए। यहाँ पे देखो, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था बच्चों? मैग्सेस सम्मान दिया गया था। मैग्सेस सम्मान कब दिया गया था सर? 1965 ईस्वी में दिया गया था। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का बच्चों, शिव और पार्वती का ये कल्पित रूप है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। चलो 13 नंबर सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति बच्चों कुरुक्षेत्र, जो कि दिनकर जी की रचना है। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे है कि गंधारी कौन थी? गंधारी थी दुर्योधन की माँ। गंधारी कौन थी भैया जी? दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बताओ, संस्कृति के 4 अध्याय, यहाँ पे संस्कृत नहीं होगा भाई, यहाँ पे संस्कृति हो जाएगा। और इसके 4 अध्याय किनकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। यहाँ बताओ, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो वे अज्ञे जी है। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाता है। बताओ, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन नामक बीमारी का। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि मालती यहाँ पे मिट्टी का
बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है बच्चों? दही को जमाने के लिए। 18 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। कौन सी कृति अज्ञेय जी की है? यहाँ पे अज्ञेय की कृति पूछा गया है। यहाँ पे नदी के द्वीप जो रचना है ये अज्ञेय जी की रचना है बच्चों। 19 का सही जवाब ऑप्शन बी बताओगे आप लोग। 20 का बता के चलो। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था। 20 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे बताओ भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को बच्चों। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ओके, बताओ चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में चोरी चोरा कांड हुआ था। 22 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? मतवाला पत्रिका निकलती थी भैया मुंबई कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलो बताओ भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? स्वाधीनता सेनानी बच्चों। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बता के चलो बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन बच्चा पार्टी बताओ बंदी जीवन किसकी कृति है? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? सचिंद्र नाथ सान्याल की। किनकी रचना है? बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। 25 नंबर सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और यहाँ पे और एक डॉन ब्रिन की आत्मकथा भी बच्चों ये सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। देखो गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? ये करते थे प्रताप का। सही जवाब डी हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल है निम्न में कौन सी रचना भगत सिंह की रचना है? बताते चलो बच्चों, प्रैक्टिस करते चलो आप लोग। ये सभी के सभी होगा क्योंकि मैं नास्तिक क्यों हूं, अछूत समस्या और विद्यार्थी और राजनीति, ये सभी रचना भगत सिंह की है। बताओ ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है, निबंधकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? यह भी लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बताओ तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है भाई? तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? यह है नील की खेती से। किससे है बच्चों? नील की खेती से है। चलो अगला बता के चलो। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? कैसे ताल है बच्चों? गहरे और विशाल है। कैसे? गहरे और विशाल। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सिपाही की मां शीर्षक किस विधा की रचना है? सिपाही की मां एक प्रकार का एकांकी है, मोहन राकेश की ये रचना है। अगला बता के चलो। सिपाही की मां यहाँ पे शीर्षक के रचनाकार मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है? यहाँ पे मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को और 3 दिसंबर यहाँ पे याद रख लो 3 दिसंबर 1972 में इनका निधन हो गया था बच्चों। ओके, चलो अगला बता के चलो। 34 नंबर सवाल है निम्न में कौन सी नाट्य कृति मोहन राकेश की है? मोहन राकेश की नाट्य कृति पूछा गया बच्चों। जल्दी से बता दो एक बार। 34 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे बच्चा पार्टी इसका सही जवाब? तो आप लगा रहे हो सर ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि ये सभी के सभी आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे है बच्चों। चलो अगला बता के चलो। 35 नंबर सवाल है रंगून कहाँ है? रंगून वर्मा में है। कहां पर है बच्चों? रंगून वर्मा में है। बताओ सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? 14 वर्ष की थी बच्चों, 14 इयर्स की थी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखते हैं आज कितने कम समय में क्लास खत्म होता है, उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग मतलब इसी क्लास के रेशियो में हम सभी क्लास आपको देंगे हिंदी का। देखो मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था बच्चों? ये बताओ जल्दी से। 37 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के हस्ताक्षर थे बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? प्रगीत और समाज कहां से लिया गया? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है, नामवर सिंह की ये रचना है। नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था भाई? वो मिला था साहित्य अकादमी का पुरस्कार। कब मिला था? 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए। अगला बता के चलो। 41 नंबर सवाल है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? वो माने जाते हैं नामवर सिंह। सही जवाब सी हो जाएगा। जनयुग पत्रिका के संपादक भी नामवर सिंह माने जाते हैं। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये आत्मकथा है। कैसा आत्मकथा है? तो दलित आत्मकथा है बच्चों। बताओ ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, जयश्री सम्मान, ये सभी के सभी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। 43 नंबर
नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी आप बता के चलोगे। और ये भी बताना पड़ेगा बच्चा पार्टी कि ये 1993 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1993 में दिया गया था, ये 1995 में दिया गया था और ये 1996 में दिया गया था। ये सब बताना पड़ेगा। नहीं सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बताओ, हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? वही मुंशी जी को। भाई मुंशी जी कौन है? वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। लेखक को प्यार से उनके पिता मुंशी जी कहा करते थे बच्चों। देखो, मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? कहां पर? महाराष्ट्र में बच्चों। किसने किया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था। चलो, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है, ये एक प्रकार का डायरी है। मलियत जी की ये रचना है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो बताओ, यहाँ पे ये बता दिए। अब ये बताओ, मलियत जी का जन्म कब हुआ था? मलियत जी बच्चा पार्टी, हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है मलियत जी, इनका जन्म पूछा गया। 48 नंबर सवाल का जवाब एक बार जल्दी से लगा दो। इनका जन्म हुआ था कब भैया? 1936 से होती, यहाँ पे 1935 में हुआ था। क्या? एक बार 48 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग लगा दो। बिल्कुल बच्चों, ये 1935 में हुआ था। चलो, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन सी रचना मलियज की है? मलियज की रचना कविता के साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, ये सभी के सभी रचना इन्हीं की है बच्चों। अगला बता के चलो, मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? क्षय रोग से बच्चों, जिसे आप ट्यूबरकुलोसिस कहते हो। चलो, अगला बताओ कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता? द्वंद्वात्मक होता। द्वंद्वात्मक ऑप्शन डी में दिया गया, आपका करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? यह भी मलियत जी का ही कथन है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 52 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ तो जरा सा। 53 नंबर सवाल है, त्रिज शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? नीलकंठ को भैया, नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। चलो, 54 नंबर सवाल है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? यहाँ पे है पूछा गया। पॉल गोमरा का स्कूटर है, पीली छतरी वाली लड़की भी है, लाल घास पर नीले घोड़े, ये सभी के सभी इन्हीं की रचना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। बताओ, शिक्षा शीर्षक के रचनाकार कौन है? शिक्षा शीर्षक पाठ के रचनाकार माने जाते हैं जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म एक बार जल्दी से बता के चलो आप लोग, फटाफट से एक बार कमेंट कर दो कि सर जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। कहां पर हुआ था? मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। चलो, अगला बता के चलो, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्रता हो। पूर्ण रूप से आप बिल्कुल स्वतंत्र हो बच्चों। बताओ, लिडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे। लिडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति बच्चों विश्व शिक्षक थे। करबक किनकी रचना है? करबक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर के कवि भी कहते हैं बच्चों। निम्न में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है पूछा गया है? तो पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, ये सभी के सभी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की ही है बच्चों। चलो, अगला बता के चलो कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? रक्त रूप लेई द्वारा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य बच्चे किसे कहा जाता है? आप हमें बता रहे हो सर, सूरदास को कहा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। सभी प्रश्नों के आंसर को लगाते हुए चलिएगा आप लोग। 63 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी रचना सूरदास की है? देखो, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, ये सभी की सभी रचना सूरदास की ही तो है। चलो बताओ, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास के माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली, पिता का नाम आत्मा राम दुबे। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है बच्चों रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस आपका सही हो जाएगा। तुलसीदास की शाखा के कवि बच्चों, यहाँ पे राम मार्गी कहोगे क्योंकि सूरदास आते हैं कृष्ण मार्गी में और जायसी जी आते हैं प्रेम मार्गी में, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। चलो,
हाँ, अगला नंबर सवाल आपके सामने ये है और मैंने ये बता चुका। अब बताओ, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भूषण जी वाला कविता में आपने पढ़ा होगा। बताओ, निम्न में कौन सी कविता जयशंकर प्रसाद की है? जयशंकर प्रसाद की कविता तुमुल कोलाहल कलह में, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह, हार जीत अशोक वाजपेयी। बच्चों चलो अगला बताओ, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता के कारण मनुष्य का शरीर थक जाता है। बच्चों चलो बता के चलो, चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी तरसती है किसके लिए भैया? जल्दी से बताओ। स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो पुत्र वियोग से सुभद्रा कुमारी चौहान ये लाइन लिखी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ, अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से बता के चलो बच्चा पार्टी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो ये तो गलत आप नहीं करोगे क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न बना हुआ है। बच्चों चलो अगला बता के चलो आप लोग। यहाँ पे प्रश्न ये है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार बच्चों मिला था? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार 1930 ईस्वी में बच्चों, मुकुल रचना के लिए। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो आपने पढ़ा है, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, ये सभी आ रहा है ना। आप लगा के चलोगे सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम हो जाएगा उषा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहा जाता है। बताओ, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया? किसके समान भाई? नीले शंख के समान। किसके समान? नीले शंख के समान इसको बताया गया है। चलो अगला बताओ, हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। बच्चा पार्टी कौन कहे जाते हैं? हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। चलो अगला बता के चलो, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? यहां पे बता के चलो कौन सा? ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बताओ, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार इन्हें मिला है बच्चों। ओके चलो अगला बताओ, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया? गांव का घर बच्चों लिया गया है संशय आत्मा से। कहां से लिया गया है? संशय आत्मा से लिया गया। भैया याद रखिएगा आप लोग, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? ये हो जाएगा कौन सा लिपि? बता के चलो। 81 नंबर सवाल का जवाब कौन से बच्चे सबसे पहले लगा के चलोगे? 81 का आप बताओगे सर बचपन से तो पढ़ते आए हैं देवनागरी लिपि। चलो अगला बता के चलो जरा सा, यहाँ पे दीर्घऊ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? बता दो बच्चा पार्टी। उच्चारण स्थान आप गलत नहीं करोगे क्योंकि ये दीर्घ हो जाता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे उच्चारण नहीं स्वर है, ये दीर्घऊ का हमारा कौन सा स्वर होगा? ये दीर्घ स्वर होता। चलो अगला नंबर सवाल है कि ज्ञ कौन सा व्यंजन है? ज्ञ वाला व्यंजन बताने हैं आपको बच्चा पार्टी। संयुक्त व्यंजन होता है। आपने ज हलंत प्लस य बराबर ज्ञ पढ़ा होगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मैं देखता हूं, यहाँ पे वाक्य क्या है? मैं देखता हूं बच्चों, यह वाक्य क्या है? ये वाक्य बच्चों सरल वाक्य कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, कौन सा वाक्य है? यहाँ पे आप वाक्य बता के चलो। ये इच्छा वाक्य हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? 87 का बताओ तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो यहाँ पे 88 नंबर सवाल है कि मानवता, बच्चों मानवता कौन संज्ञा हो जाएगा? मानवता में भाववाचक होगा। बच्चों आप मानव को देख रहे हो ना, लेकिन उसके अंदर जो मानवता है उसे नहीं देख रहे आप। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बता के चलो। स्त्रीलिंग देवनागरी, खीर, पंजाबी, ये सभी के सभी है। क्या 89 का बता दो एक बार जल्दी से, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर
सवाल आपके सामने है कि कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। ये बताओ, कौवा पेड़ पर बैठा है तो ये हो जाएगा अधिकरण बच्चों। चलो, क्योंकि अधिकरण में पर आपने पढ़ा है। चलो अगला बताओ, प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय, भारत का भारतीय, पर्वत का पर्वतीय, ये सभी होता है। स्वाभिमान बच्चों, यहाँ पे स्व जोर अभिमान, स्व हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 92 का बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताना जरा कि अंकुरित में कौन सा प्रत्यय है? अंकुर जोड़ इत बराबर अंकुरित, सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो बता के चलो कि घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। यहाँ पे मुहावरा पूछा गया था ना, सही हो जाएगा बच्चों। बताओ आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये हो जाता है अचानक मुसीबत आ जाना बच्चों। चलो 96 नंबर सवाल है, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ ये है कि मतलब बेफिक्र होना, बिल्कुल बेफिक्र होना बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची बच्चा पार्टी रवि, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, ये सभी के सभी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ 98 नंबर सवाल है कि आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो। अगर ऐसा शब्द बन रहा है तो अव्ययी भाव समास लगाओगे। पीताम्बर में कौन सा समास? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर में बच्चों बहुव्रीहि समास आप बताओगे। और 100 नंबर सवाल है कि दाल रोटी में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और बच्चा पार्टी वो नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में डर, तो फिर आपको क्या ये नोट्स जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों बहुत कम क्वेश्चन दिया जाएगा और अगर मैंने गारंटी लिया है कि एग्जाम में आएगा तो बच्चों जरूर आएगा। ओके, जितने बच्चे लेना चाहते हो मात्र 199 है। एग्जाम में नहीं आया तो इसका 2 गुना आपको रिटर्न कर दिया जाएगा जी। आप टेंशन ना लो। 70 70 82 16 85 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।